जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ की एक्सरसाइज 1, जिसमें हम सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन पढ़ेंगे और जिन क्वेश्चनों को आप करने में 5-6 मिनट लगाएंगे उनको हम 20 से 25 सेकंड में कैसे करेंगे ये देखेंगे। क्वेश्चन जैसे ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है परिमेय संख्या 14,587 और बटे 1250। इसमें पूछा गया है का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा। ठीक है, यानी कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त होगा, यानी इसका इसमें क्या देना है, भाग, और फिर बताना है कि दशमलव कितने अंक बाद लगेगा। तो हमें भाग नहीं देना है, ये जो नीचे लिखा है डिनोमिनेटर यानी हर, इसके करने हैं आपको फैक्टर। 1250, 2 से काटेंगे 625, 5 से काटेंगे 125, 5 से काटेंगे 25, फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 से। ये काटना आपको आता होगा, इस वजह से जल्दी करवा दिया। आपको जल्दी करने की कोशिश करना है। ये 5 देखो कितनी बार आए हैं, 4 बार। 2 कितनी बार आया है, 1 बार। जो ज्यादा बार आया हो उतने ही अंक बाद दशमलव समाप्त होगा। जैसे यहां 5 4 बार आया है तो 4 अंक बाद लगता। अगर मान लो 2 5 बार आ जाता तो कितने अंक बाद दशमलव लगता, 5। तो 2 और 5 दोनों में से जो ज्यादा हो उतने ही अंक बाद क्या लगेगा, दशमलव। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 4 अंक बाद। तो ये आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे जो संख्या लिखी हो उसके क्या कर लेने हैं, फैक्टर। उसमें गिनना है कि 2 ज्यादा है कि 5। अगर 2 ज्यादा हो तो उसके अनुसार आंसर लिख देंगे, यदि 5 ज्यादा हो तो उसके अनुसार आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेम यही क्वेश्चन है। देखो अभी हमने किया था यही क्वेश्चन, वही है सेम। 2 की पावर, ये m लिखा है, 2 की पावर इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250, ठीक है, का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो अभी 1250 को हमने काटा था तो 2 की पावर कितना आया था, इंटू 5 की पावर यही आया था, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4। तो कितने अंक बाद समाप्त हुआ था, 4। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी कौन सा सही होगा, पैटर्न वही है, सवाल बस दूसरा है। शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या। तो शांत दशमलव में कौन सी संख्याएं हो सकती हैं व्यक्त, जिनके हर के फैक्टर यानी हर के गुणनखंड कैसे हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यानी उसमें या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 5 दोनों हो, लेकिन 2 5 के अलावा कुछ भी ना हो। तो 2 और 5 होना चाहिए। नीचे वाले को बस चेक करेंगे। यहां देखो 164 लिखा है, कितना लिखा है, तुरंत ऐसे गुणनखंड करेंगे, 164 को 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा, 2 अट्ठे, 2 चौके, 2 दूनी, फिर 2 से काटेंगे, 4 1 41 आ गया। 2 तो है लेकिन इसमें और एक क्या है, 41। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा चेक करें, 30 को काटेंगे 2 से, 15 आएगा, फिर 3 से, फिर 5 से, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30। अब 3 आ गया, इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन इनके अलावा और कौन है, 3। 2 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 625 अगर याद हो, 5 गुड़े 5 गुड़े 5 गुड़े 5, 55 25, 25 पंचे 125 पंचे, यानी इसके जब फैक्टर किए हमने तो सिर्फ क्या आ रहा है, 5। या तो सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या 2 5 दोनों आ जाए। तो इसमें सिर्फ 5 है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। अब इसको करने की जरूरत नहीं, बेवकूफों की तरह ये नहीं कि उसको भी चेक करेंगे, जब ऑप्शन मिल चुका है तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए,
भाज्य भाजक भागफल एवं शेष फल में संबंध होगा। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष फल। चलो इसको एक बार थोड़ा हम बता देते हैं कैसे होता है। जैसे हमने 5 का भाग दिया 14 पर, तो 5 दूनी कितना बचा, 4। तो भाज्य बराबर क्या पढ़ा हमने, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही पढ़ा हमने। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, भाजक, क्या है, भाजक। ये जो बीच में जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य। और जो जितनी बार भाग जाता है वो क्या है, जो यहां नीचे बचता है इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो अगर हमें ये मान लो यहां से गायब होता, ये दिया होता, ये दिया होता, ये दिया होता, हमसे भाज्य पूछा जाता, तो मैं क्या करता, भाजक गुणे भागफल यानी इन दोनों का क्या करवा देता, गुणा। तो 5 दूनी और प्लस शेष इसको जोड़ देता, तो 4 जोड़ देता, तो कितना हो जाता, तो 5 दूनी 10, 10 और 4 14। तो ये निकल के आ जाता क्या, भाज्य। तो भाज्य ये होता है, ये क्या है, ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, शेषफल। तो इनमें से एक कोई गैप कर देगा, ठीक, और पूछा जाए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस। हमने उससे जो ये पीडीएफ टाइप करता उससे बोला था कि ये ऑप्शन पे टिक नहीं लगाना है, इनको बाद में टिक लगा के भेजना, उसने पहले लगा दिए। अब देखो इसको जल्दी से कैसे करेंगे बताओ। इनका क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी एचसीएफ का मतलब जाने। एचसीएफ मतलब मासा, एलसीएम मतलब लासा, महत्तम समाप वर्त और लघुत्तम समाप वर्तक। तो इनका इनका क्या निकालना है हमें, मासा। मासा जो होता है, जो संख्याएं दी गई होती हैं उनमें से सबसे पहले आपको ढूंढनी है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले ढूंढो इसमें छोटी संख्या कितना है, 32। अब इससे बड़ा कभी भी मासा नहीं हो सकता। मासा निकालना है तो इनमें छोटी संख्या ढूंढ लो, या तो वही मासा होगा या उसका एक फैक्टर मासा होगा, मतलब गुणनखंड। या तो मासा कितना होगा 32, या 32 से क्या होगा छोटा। छोटा कैसे, इसका एक गुणनखंड होगा। तो 32 का इसमें भाग दो, नहीं जा रहा है, तो ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, बस बात खत्म। कितना होगा 8। देखो अगर मैं ना भी निकालता इसका तब भी आंसर आ जाता। मुझे पता है कि 32 का भाग इसमें, मासा का मतलब होता है कि जो मासा निकलेगा उसका इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाएगा। तो अगर मैंने मासा 32 ले लिया तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें तो चला जाएगा लेकिन इसमें भाग नहीं जाएगा। मासा तो वो होता है जिससे दोनों में भाग, अब इसमें नहीं जा रहा तो 32 से छोटा होगा। अब 32 छोटे कितने ऑप्शन है, सिर्फ एक। बात आई समझ में कुछ, तो हमें निकालने की जरूरत भी काफी जगह नहीं होती चीजें। देखो अगले सवाल, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड है, ये तो तुरंत कर लोगे, ये गुणे में लिखें, 144 लिखेंगे, 2 से काटेंगे 72, 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, 3 3 1, ठीक है। 2 की पावर कितनी आ गई, 1 2 3 4, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर इंटू 3 कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2। कहाँ है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और इसमें बनेगा जो थोड़ा ठीक लगता है इससे, कि इनके अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो बस आपको क्या करना है, 4 और 2, ये अभाज्य है ना, ये संख्याएं कैसी हैं, तो इनकी घातों का योग कितना आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा ना। तो वो वाले क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
दूसरा संख्याओं 15, 18 और 24 का लासा। देखो लासा निकालना नहीं है, बस यही सिखाने के लिए हमें ये लासा हमें निकालना नहीं है। जैसे मासा क्या था, मुझे छोटी छोटी संख्या ढूंढनी थी जिसमें उन संख्याओं में भाग चला जाए। अब ऐसी संख्या ढूंढनी है छोटी से छोटी जिससे इन सभी संख्याओं का भाग उसमें चला जाए, मतलब ये तीनों संख्याओं से वो संख्या कटनी चाहिए। तो बस यही तो है, हम निकालेंगे नहीं, सिर्फ इसको करेंगे। देखो ये कितना लिखा। अब अच्छा एक नियम भी जान लो, जैसे आपको 3 से ये संख्या लिखी 1 2 5 7 3 4, क्या यह संख्या 3 से कट रही कि नहीं? तो इसके लिए आपको भाग नहीं देना है, आपको सबको जोड़ लेना है। 2 1 3, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 3 18, 18 और 4 22। क्या 22 3 से कटता है? नहीं, तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। अगर मैं 2 लिख दूं, 22 और 2 कितने हो गए? अब 3 से यह संख्या कट जाएगी। तो 9 से और 3 से काटने का नियम यह होता है कि पूरे अंकों को क्या कर दो, जोड़ दो। अगर वह 3 से कट रहे हैं या 9 से कट रहे हैं तो वो संख्या भी 3 या 9 से। 5 से काटने का नियम होता है लास्ट में क्या होना चाहिए? 2 से काटने का नियम होता है लास्ट में सम संख्या हो, 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो या फिर क्या हो, तो वो 2 से कट जाते हैं। तो अगर ये नियम मालूम है तो ये सवाल सेकंड का था, मैं एक 4-5 सेकंड में बता देता, लेकिन ये आना भी तो जरूरी है ना आपको। अब देखो इसमें पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया है क्या है? 15। 15 3 से भी कटता है, और यानी जो ये आंसर होने चाहिए वो 3 से भी कटना चाहिए और 5। इसमें 9 भी होगा, 2 भी होगा, 9 दूनी 18। हम इनको ऐसे चीजों में तोड़ते हैं जिसके नियम हमें मालूम हो। जैसे 9 का नियम मालूम है, 2 का भी मालूम है, 5 3 का भी मालूम है, और इसमें देखो 8 है और क्या है 3। 8 का नियम ये होता है लास्ट के तीनों अंक 0 हो या फिर लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या भी कट जाएगी। अब देखो इसको भाग दे के देख लेते हैं। पहले चेक करते हैं इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। क्या ये 9 से कट रहा है पहला ऑप्शन? हाँ बिल्कुल कट रहा है। क्या दूसरा ऑप्शन कट रहा है? 2 1 कितना हो रहा है? 3। तो ये संख्या 9 से, 4 और 2 6, ये संख्या भी 9 से। तो अब 2 ऑप्शन बस बचे हैं मेरे पास। अच्छा क्या ये 8 से कटती है संख्या? क्योंकि 8 से भी कटने वाली संख्या होनी चाहिए ना, तो ये क्या 8 से कट जाएगी? नहीं, ये भी ऑप्शन। तो आंसर कितना हो गया? अगर ये आपको नियम पता होते तो आप कुछ ही सेकंड में सवाल कर लेते। अगर नहीं भी पता है तब भी मैं बताता हूं, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। 15 से भाग देंगे, 15 छक्का 15 अट्ठे, और 15 गुड़े 16 240 होता है। तो ये तो पता चला 15 से कोई जुगाड़ नहीं बन रहा। 18 से काटेंगे, 18 पंचे, लेकिन 18 के पहाड़े में ना तो ये आता है और ना ही, तो ये 2 ऑप्शन खत्म हो जाते। अब ये बचते 2। तो 24 से ये 90 नहीं कटता है, 24 के पहाड़ में 90 नहीं आता। तो अगर मुझे ये नियम नहीं मालूम है तब भी इसको हम 10-15 सेकंड में कर लेंगे सवाल को, भाग दे दे के ना। ठीक है, तो अगर मान लो नियम ना याद हो तो ऐसे भी कर लेना है सवाल को। निम्न में अपरिमेय संख्या, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है क्वेश्चन काफी टाइम। अपरिमेय संख्या का मतलब हम लोग ये लगता करता है जो रूट में लिखी है वो क्या है? अपरिमेय। लेकिन ऐसा होता है क्या? अगर वह पूर्ण वर्ग है तो वो रूट से क्या हो जाएगी? बाहर। अब 25 लिखा है तो बाहर कितना आ जाएगा? 5। अब प्लस का है चाहे माइनस का है, इससे क्या लेना देना है भाई? 5/1 लिखो चाहे -5/, दोनों पूर्णांक होने चाहिए पी क्यू, नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए। तो -5 आया तो -5/1 हो जाएगा, 5 आया तो 5/1 हो जाएगा। क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो जो नंबर रूट से बाहर नहीं आ सकता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वही क्या होगा? अपरिमेय। चलो ये रूट वाली कंडीशन है, ठीक है। ये देखो लिखा √25, ये अंडर रूट 25 से बताया भी क्या आ जाएगा? 81 से। ये तो पहले 5/3 लिखा है, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी है, ये भी है। देखो ये √2 क्या बाहर आ सकता है? अब आप बोलेंगे सर 5 तो है, तो 5 परिमेय है, लेकिन √2 क्या है?
अब सुनो मेरा एक नियम सुनो, बहुत क्वेश्चन एक नियम से हो जाएंगे। किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, लेकिन ध्यान रखना वो कट ना जाए ऊपर वाली संख्या उससे। अब भाग दे रहे हैं, ऊपर हमने √12 लिखा है, ऐसे नीचे भी √12 लिख दिया, दोनों कट जाएंगे, क्या आ जाएगा? 1/1 तो परिमेय हो जाएगी ना। तो ये भी ध्यान रखना है कि मतलब मैंने पढ़ा दिया कि कुछ भी अपरिमेय परिमेय जोड़ो, गुणा करो, भाग दो, तो ऐसा ना हो कि ऊपर वाले से कैंसिल होकर वो कुछ और। अब √12 लिखा है, माइनस का √12 लिखा है, तो ये तो दोनों कैसी हो गई? अपरिमेय। तो मैंने क्या बोला? किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या वो हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। क्या रहेगी? यानी परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय गुणे अपरिमेय, अपरिमेय। 4 का गुणा √3 में करवाएंगे, 4√3 आएगा, कैसी संख्या है? अपरिमेय। तो ये बात याद रहेगी, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या वो हमेशा कैसी रहेगी? तो ये वाली संख्या कैसी है? अपरिमेय। अच्छा एक बात और बताना है, पाई कैसी संख्या है? पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का मान जो है वो क्या है? परिमेय। पाई का मान 22/7 वो माना जाता है। तो अगर 22/7 लिखा है वो क्या है? लेकिन पाई क्या है? अब बताओ, पाई माइनस 22/7 क्या है? परिमेय की अपरिमेय? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको ऐसे मत करना कि इसका मान रख दिया 22/7 और 22/7 से 22/7 कैंसिल, जीरो आ गया, जीरो के बटे में क्या लिख लिया हमने? हो गई परिमेय। लेकिन नहीं, अभी हमने आपको सिखाया ये संख्या कैसी है, ये क्या है? अपरिमेय में क्या घटाया जा रहा है? अपरिमेय में परिमेय संख्या घटाएं, जोड़े, गुणा करें, भाग दें, वो हमेशा क्या रहेगी? हाँ, तो ये बात थोड़ा याद रखना है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, यही समझा रहा हूं उतनी देर से, क्या होता है? अपरिमेय। कहाँ है ऑप्शन? इधर से दिखता नहीं है। बी। संख्या 3125 का घातांक है, ये 5 से कटेगा। 50 25 पंचे 125, 625, 3125, ठीक है। और फिर होता है 15,625। तो 5 × 5 × 5 × 5 50 25, 25 पंचे 125 पंचे 625 और 625 पंचे 3125। तो ये कितना आ गया? 5⁵5। ठीक है। तो अब इसको भाई ऐसे ही करेंगे। अब इसमें क्या लगा सकते हैं ट्रिक, इतना तो पता ही होगा। देखो आगे क्या बोला गया है, यदि संख्याओं 106 और 657 का HCF कितना है, तब संख्याओं 306, ये ऊपर 106 है नीचे 306 है, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो दोनों जगह 306 होना चाहिए का एलसीएम, तो ये 306 ही होगा। ठीक है, 306 एक बार कंफर्म कर लीजिए, 306 ही होगा मेरे उससे। अब इनका मासा कितना है? 9। अब मेरी बात सुनो, अभी तुमको हम उतनी देर से क्या समझा रहे हैं? मासा क्या होता है? मासा वो संख्या होती है जिससे दोनों में भाग चला जाए। 9 का भाग इसमें चला जाएगा, देखो तुरंत देख के बताओ, भाग नहीं देना। 6 3 9, 9 में 9 से भाग, इधर देखो 7 5 12, 12 और 6 18, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, 6 और 1 7, यानी ये यहाँ 1 नहीं है, यहाँ कितना है? 3। तो ये दोनों संख्याएं 9 से कट रही हैं। अगर ये दोनों 9 से कट रही हैं, इन्हीं का ही क्या निकाला जाता है? लासा। यानी लासा भी कितने से कटना चाहिए? बात समझ रहे हो ना मेरी? लासा भी कितने से कटना चाहिए? 9 से। ऑप्शन चेक कर लो अब तुरंत। देखो 8 3 11, 11 3 14, 15 16 17 18, 18 आ रहा है।
अच्छा, तो ये तो कट रहा है, मतलब ये हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि सभी हों। 8 2 10, 2 12, 12 3 15, 15 और 3 15 3 18। 8 2 10, 10 2 12, 12 और 3 15, 15 3 18। चलो आगे देखो। 8 3 11, 2 13, 13 और 3 16, 17 18। वाह। 3 2 5, 5 और 8 कितने हो गए? 13। 13 और 3 16, 17 18। भाई साहब हो गया मोए मोए। सभी ऑप्शन 9 से कट रहे हैं। अब क्या करें? अब सभी ऑप्शन तो हो नहीं सकते ना। तो ये जो हमारे मतलब ये ऐसा इस क्वेश्चन में ही है, नहीं तो ऐसे जल्दी से नहीं मिलता है। अब ये तो समझ में आ गया, तो फिर क्या करें? अब फिर ये करते इनका क्या निकाल लेंगे, लासा। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट नंबर इनटू बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। पहली संख्या दूसरी संख्या 600, अच्छा बराबर लासा निकालना है, इंटू एस सी एफ 9। 9 से इसको काट देंगे, ये गुणे में इधर कहाँ आ जाएगा? बटे में। 9 से काटो इसको, 9 से काटेंगे बताओ कितना आ जाएगा? 9 त्रिक का 27, 3 बचे, नचो को 36 गुड़े 600। गुणा करवाने से पहले मेरी बात सुनना। 7 चौक 28, लास्ट में कितना आएगा? 8। ये वाले ऑप्शन। अब लेकिन फिर भी समस्या है कि दो ऑप्शन बचे, एक 33,000 और एक 22,000। अच्छा अब देखो, इन ये लगभग कितना है? 600। और ये लगभग कितना है? अरे ये 650 है, ये लगभग कितना है? 30। अब 65 गुड़े 3 करवाएंगे, ये कितना है? 65, 650 और गुड़े कितना? 3। बताओ कितना आ जाएगा? 36 का 18। 18 से बड़ा आएगा थोड़ा से। वो 18 से बड़ा कौन है? ये तो बहुत दूर है ना। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। अरे ऐसे सोचो, ये 6 है और ये कितना है? 3। तो 36 का 18,000 कुछ आएगा, 18,000 से थोड़ा बड़ा आएगा, बहुत बड़ा नहीं आएगा। और ये कितना है? 33,000। इतना बड़ा आंसर पहुंच जाएगा क्या? नहीं। तो ये तुरंत देख के बता सकते थे कि इसका आंसर कितना आ जाएगा बिना गुणा करवाए। बताओ, देखो सवाल को, अच्छा लग रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 में विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल होगा। देखो उसमें कोई इस जगह कुछ छूटा हुआ है, प्रत्येक में शेषफल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 12। 7 होगा ना। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। यानी इससे भाग दें, किससे? 35 से, तब भी 7 शेष बचना चाहिए। अगर हम भाग दें किससे? 56 से, तब भी 7 शेष बचना चाहिए। 91 से दें तब भी। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इनका 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 तीनों संख्याओं का, यानी 35 का और 56 का और 91, 35 56 91 का क्या निकाल लेंगे? लासा। और लासा आने पर 7 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ये होता है तरीका इसका लगाने का। लेकिन इतना बड़ा करने में भाई पहले इनका लासा निकालो फिर 7 जोड़ो। तो इससे अच्छा है कि हम इसका भाग देकर चेक कर लें। 35 का भाग दो, 35 एकन्नम कितना बचा? 1। यहां से अब भाग नहीं जाएगा, तो 4 उतारेंगे, फिर क्या उतार लेंगे? 7। अब 35 का भाग दो कितने में? 147 में। कितने में? 147। 35 तिहाई 105 और 35 चौको 140। 35 दूना 70, दूना 140। कितना शेष बच रहा? 7। कितना बच रहा? ये तो समझ में आ गया, 35 से 7 शेष बच रहा है। इसमें भाग देकर देखो एक बार, वैसे हमें पता चल गया कि यही होगा। एक बार इसमें देख लो, 35 से कम कितने बच्चे? यहां कितना हो गया? 240। 35 से कम 35, दो बच्चे 240। अब 35 से मुझे भाग देना है कितने में? 240 में। 35 दूना 70, 70 दूना 140, 210।
5 बचेंगे, कितने आ जाएंगे 5, 210 बार चला जाएगा, कितना बचेगा 30, कितना बच जाएगा 30, लेकिन मुझे बचाना कितना था 7, तो एक ही पहले ऑप्शन से पता चल गया कितना आ जाएगा 36 47, 36 और 47। तो अगर ना होता तो एक बार और, अगर तुमको थोड़ा टाइम है तो एक बार 56 से भी भाग देकर इसको चेक कर लो, 56 से भी भाग देंगे तब भी कितना बचेगा शेष 7। तो एक एक ऑप्शन इतनी जल्दी वही चेक हो जाता है, तो कम से कम 2 ऑप्शन चेक कर ले। 35 का इसमें भाग दे ले, अगर जा रहा तो फिर 56 का भी दे ले। यदि 65 और 117, बढ़िया सवाल है ये, 65 और 117 के एचसीएफ को 65p माइनस 117 के रूप में लिखा जाता है, तो p का मान, ये जो भाई लिखा हुआ है 65p और माइनस का 117, ये मासा है, किसका मासा है 65 और 117, इनका ये क्या है मासा। तो हम भाई पहले तो इनका मासा पता होना चाहिए ना, तो मासा इनका बताओ कितना होगा 13, 13 पच्चे 65, 13 नहीं आ 117, तो यानी इनका मासा कितना आ जाएगा 13। ये क्या है मासा, ये भी क्या है मासा, तो अगर ये दोनों मासा हैं तो दोनों क्या होने चाहिए बराबर। तो यहाँ P की ऐसी वैल्यू रखना है कि यहां पर रखने से ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाए 13, मतलब समझ रहे हो ना। अब P का मान 1 रखो यहां पर, 1 जैसे ही रखेंगे तो 65 एक कम और 117 में 65 जाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, भाई मुझे क्या लाना है, तो ये तो नहीं होगा। अब 3 रखो, सोच के देखो ये 60 होता और 60 का गुणा 3 में करवाते कितना आ जाता है 180, और 180 में 117 घटाएंगे तो क्या कभी भी 13 आ सकता है, वो तो बहुत बड़ा आएगा, जब 60 रख रहे हैं तब बड़ा आ रहा, तो 65 में तो और बड़ा आएगा, तो ये भी ऑप्शन। अब 2 रखो, 65 दूना 130, 65 दूना और 130 में 17 घटा दो, 130 में 17 गए कितने बचेंगे 13, ये भी 13 ये भी 13, यानी यहाँ P की जगह कितना रखना पड़ेगा 2, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो ये 130 हो जाएगा, 130 में 117 जाएंगे कितने बचेंगे 13, ठीक है। तो P की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2। नेक्स्ट, ये क्या है कोई संख्याएं है ना, चलो इनके दोनों आंसर हम बता देते हैं। इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है एचसीएफ, क्या पूछा गया है, हम आपको दोनों सिखाएंगे एलसीएम एचसीएफ दोनों। ये लिखा क्या है वो देखो, एक संख्या मेरे पास ए, एक्स की पावर कितनी है 5, वाई की पावर कितनी है 2, और बी मेरे पास है एक्स की पावर 3 और वाई की पावर कितनी है 3, ये 2 संख्याएं हैं। अब पूछा गया है एस सी ऑफ ए एंड बी, ए और बी का क्या निकालना है हमें बताओ मासा, ए और बी का क्या निकालना है मासा, ए बी का मासा निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे। अगर मुझे क्या निकालना है मासा, तो हम छोटी घात ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे छोटी घात, एक्स की वहां पावर 5 है, यहां कितनी है 3, मुझे छोटी वाली लेनी है, यानी एक्स की पावर कितनी आ जाएंगी 3, वहां 2 है यहाँ कितनी है 3, तो कौन सी लेंगे 2, मासा में छोटी घात और लासा में, अगर मुझे इसका क्या निकालना हो लासा, तो बड़ी घात कौन सी है एक्स की पावर और वाई की पावर, तो जब लासा निकालना हो तो बड़ी घात और जब मासा निकालना हो तो, बस इतना दिमाग में बैठा लो कभी गलत ही नहीं होगा, तो ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस देखने में लगता है। बताओ क्या बोला गया, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 5 है, ठीक है, एचसीएफ कितना है 5, इसमें लिखा नहीं है, एचसीएफ कितना है 5 है, और एलसीएम कितना है 200 है, एलसीएम कितना है 200।
अगर दो संख्याएं दी गई हैं, उनका मासा कितना है 5 और लासा कितना है, तो मुझे निकालना क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल याद करो, आपको पढ़ाया गया पहली संख्या गुणे बराबर क्या, एलसीएम इनटू, यही तो पढ़ाया गया है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। अब इसमें समस्या क्या है, मुझे दोनों संख्याओं का क्या पूछा गया है, गुणनफल। क्या मुझे कोई संख्या मालूम है, नहीं। लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि चाहे दोनों संख्याओं का गुणन करवा दो, चाहे एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करवा दो, दोनों क्या आएंगे बराबर। मुझे ये निकालना है, लेकिन दिया ये गया है, तो चाहे इनका गुणा करवा दो तब भी यही आएगा। समझ रहे हो बात, भाई लासा मासा गुणा करवा दो तब भी वो क्या आएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मैं लासा मासा गुणा करवा देता हूं, 5 गुणे कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, कितना आ जाएगा 1000। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। कौन सा, बी। ठीक है, समझ में आया। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं दी गई थी, लेकिन हमें पता है पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा करवाओ चाहे लासा मासा गुणा करवाओ, दोनों एक ही बात होती है। इसमें अच्छा सवाल एक आपको लास्ट में देंगे हम। बात नहीं सुनता कभी कभी। वेरी टायर्ड, काफी थके हुए हैं हम। धन पूर्णांक एक लिखा है ए प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। देखो लिखा 6a+5, इसके पहले क्या आएगा, इसको मत देखने लगना कि 5a सर लिख दें, इससे हमारे कोई वास्ता नहीं। इससे पहले ढूंढना है, तो 6a तो रहेगा ही रहेगा। इससे पहले क्या आ जाएगा, 5 के पहले क्या होता है 4, 6a+4। अगर इसके बाद पूछता तो 6a+ ये क्या है बाद वाला, और ये क्या है, तो जो मुझे छेड़खानी करनी है इससे करनी है। मान लो मेरे पास लिखा है 2m+3, इसके बाद क्या होगा 2m+4, इसके पहले क्या होगा। ठीक है, तो इससे हमें कोई वास्ता नहीं। एक बात और यहाँ पर जो थोड़ा ठीक क्वेश्चन बन सकते हैं, ये किसका रूप है, ये कौन सी संख्या का रूप है। इसमें m की वैल्यू चाहे जो कुछ रखें हमेशा कैसी संख्या मिलेगी, धनात्मक तो मिलेगी ही, हमेशा सम संख्या में क्या मिलेगी, सम संख्या के पहले यही लिखवाया जाता है। पहली संख्या सम संख्या माननी है तो क्या होगी 2m, फिर 2m+2, फिर 2m+4। ठीक है, यहाँ m की जगह 1 रखोगे, 2 1 कम, 2 रखोगे, 2 दूनी 3 रखोगे, तो ये कैसी संख्याएं मिल रही है, सम संख्या है। अब मैंने बोला 2m+2, ये भी सम संख्या है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया 2m+1, ये हमेशा विषम आएगी, m की वैल्यू कोई भी रख लो। m 1 रखोगे, 2 1 कम 2, 2 1, 2 रखोगे, 2 दूनी 4 1, 6 रखोगे, 6 दूनी 12 1, कैसी संख्या है विषम। तो ऐसे मिले रूप तो ये हमेशा किसका रूप है, सम संख्या का। इधर मिले 2m+1, 2m+3, 2m+5, ये किसका रूप है, विषम संख्या के। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आए तो ये जल्दी से होते भी नहीं है क्वेश्चन। ये देखो वो पाई लिखा है भाई, तो ये अभी क्वेश्चन करवाया था, मैंने बताया था आपको ऐसे कि 22/7 और माइनस का क्या लिखा है पाई, तो पी आई नहीं पढ़ना उसको, क्या लिखा है पाई। तो 22/7 माइनस का पाई, ये कैसी संख्या है, ये कैसी है, परिमेय संख्या में अपरिमेय को जोड़ा घटाया गुणा भाग कुछ भी किया जाए वो हमेशा कैसी रहेगी। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन है, कौन सा, सी। सुनता क्यों नहीं मेरी बात, इसमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है। तो पी आई है, कौन सी है, पी आई का मतलब क्या
पाई, पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय। 22/7 कैसी है? परिमेय। अब इसको मत बोलने लगना सर ये कैसे हो सकता है, हमें तो पढ़ाया गया था कि ऊपर नीचे दोनों कैसी हों, पूर्णांक। ये तो पूर्णांक नहीं है। अरे तो भाई नहीं है, इसको दशमलव हटाओ, नीचे दो क्या बढ़ा दो। अब तो हो गया ना 69/100। ऊपर भी एक पूर्णांक है, नीचे भी क्या है? पूर्णांक। तो था नहीं, बदला जा सकता है। अभी बहुत लोगों के मन में ये सबसे ज्यादा आ रहा हो, ये वाला कैसे हो सकता है? अरे भाई √16 से क्या आ जाएगा? 4। तो इसको आप 5/4 लिखें या 5/-4 लिखें, दोनों क्या हैं? परिमेय। हाँ तो अंडर रूट देख के तुरंत अपरिमेय। हाँ पहले देख लेना वो बाहर तो नहीं आ रहा है ना, नहीं तो वो तुमको अंदर कर देगा, एक नंबर बहुत होता है। बताओ, क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है? दो संख्याओं का मासा 1 है तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? तो जुड़ेया, ये क्या है भाई? सह अभाज्य। ऑप्शन कैसे कैसे हैं भाई साहब, ये ऑप्शन वाला भी कैसे कैसे ऑप्शन लिख रहा है। सह अभाज्य क्या होते हैं? ये आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा होगा ना। इसी पर √3 एक अपरिमेय संख्या है, वो इसी के बेस पर सिद्ध होता है। कोई परिमेय संख्या है तो उसमें ऊपर नीचे वाली संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सह अभाज्य। कैसी होनी चाहिए? और सहअभाज्य संख्याएं का मतलब जिनका मासा कितना हो। जिसे मैंने लिखा 16 और इधर क्या लिख दिया? 25। 16 और 25 कैसी संख्याएं हैं? सहअभाज्य। क्योंकि इनका मासा निकालेंगे क्या आ जाएगा? 1। हाँ जिसको विश्वास ना हो तो अपना निकाल सकता है भाई। एक परिमेय संख्या को एक शांत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि हर के गुणनखंड, शुरुआत से सवाल यही किए थे हम लोग, हर के गुणनखंड कैसे हुए हैं? 2m इंटू 5n प्रकार के, यानी 2 और 5। दो या कौन सा ऑप्शन है? डी। 2 या 5 कौन सा ऑप्शन होगा? डी। ठीक है, दूसरा देखो। का दशमलव प्रसार 23/, ये ऐसे लिखा है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखो अगर कहीं 2 और 5 मिले, इसके अलावा कुछ ना आए तो हमेशा कैसा होगा? शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ होता तो कैसा होता? और फिर उसमें एक अनावसानी अनावर्ती भी हो ना, तो उससे अभी हमारा कोई वास्ता भी नहीं हुआ है, तो बाद में देखते हैं उससे। चलो, कौन सा है? एक बार कोई बताएगा इसमें क्वेश्चन कितने हैं? 30? कितने हैं? अच्छा 34 क्वेश्चन है। चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। इनका मासा कितना दिया गया है? 9। और लासा निकालना है। क्या निकालना है? लासा। मासा 9 है तो लासा में भी क्या होना चाहिए? 9। 9 तो होगा ही होगा। अब देखो इसमें कितने ऐसे हैं जो 9 से कट जाएंगे। पहला कट जाएगा, 5 3 8 1 9 कट जाएगा। ये सी ऑप्शन में क्या लिखा है? 99 × 153, ये लिखा है 99 × 153। ये गुणा तब करवाया जाता है लासा निकालने के लिए जब दोनों संख्याएं कैसी हों? सह अभाज्य। कैसी हों? लेकिन ये सह अभाज्य है क्या? अरे इनका मासा 9 है तो कहां से सह अभाज्य हो गई ना। तो यानी कुछ इनमें गड़बड़ है दया। क्या गड़बड़ है? तो इससे तो नहीं हो पाएगा 9 से ना, क्योंकि 9 से तो ऑप्शन कट भी रहे हैं ना, नहीं तो हम तो ऐसे ही करवा देते। अब 99 एक संख्या कितनी है? 153। ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, बटे में क्या आ जाएगा? मासा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा? लासा निकालना है तो दोनों संख्याओं का गुणा करवा दो और मासा से क्या दे दो? भाग। और अगर लासा दिया होता तब भी क्या देते? भाग। तो 9 से इसको काट दो, 1 1। अब लास्ट में कितना आएगा? 3। 3 तो 3 ऑप्शन पे है तो सी नंबर तो ये पता है कि नहीं होगा। और 153 से क्या होगा? बड़ा।
तो अब बात खत्म, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। कितना? 1683। भाई ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, लास्ट में कितना आना चाहिए? 3। अब 153 का गुणा करवाएंगे तो 153 से बड़ा आएगा, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और डी हो, सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें ये 99 गुणे क्या लिखा है? 153। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? डी। तो ऑप्शन से खेलना भी सीखे ना, बहुत देर कैलकुलेशन नहीं करवानी। ये देखो, अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है। इनका भी क्या बताना है बताओ? इनका मासा बताना है। तो 132 गुणे 200, दोनों संख्याओं का गुणा, और बटे 3168। ठीक है, इनका क्या निकालना है? मासा। तो ऐसे मासा क्यों निकालें भाई, हम इनका ही ना निकाल लें मासा। अरे ऐसे भी तो हो सकता है कि 132 और 200, इनका मासा निकालना है। दो संख्या है, दोनों क्या निकालना है? मासा। ये तो पता है ऑप्शन 132 से क्या होगा? छोटा। तो 132, अच्छा 132 भी हो सकता है अगर 132 का भाग इसमें चला जाए, क्योंकि जो मासा होगा उसका दोनों में भाग चला जाना चाहिए। 132 का इसमें चला जाएगा, लेकिन ये 264 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3 बार में बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 100 ना तो 32 होगा, ना 288 होगा। दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब कौन बचा? 48 और 12। ठीक है, क्या 48 का भाग इसमें चला जाएगा? एक बार देखकर देख लेते हैं। 8 चौको 32, 4 बार में ये तो चला जा रहा है। देखो, 8 चौको 32, 3, 4 चौक 16 और 3 19। ये तो भाई ज्यादा हो गया ना। अब 132 से क्या कम है? ज्यादा है। 8 चौको 32, दो ही, और दो तो आ नहीं सकता ना। 8 के पहाड़ा में और क्या दो आ सकता है 3 बार में? 8 त्रिका 24, और 4 तिहाई 12, 13, 14, 144। तो यही नहीं कट रहा तो ये कहां से कट जाएगा? ठीक है, तो ये भी इससे नहीं कट रहा है, तो मतलब अब ऑप्शन एक ही बचा, क्या? 12। 12 से ये भी कट जाएगा। 12 एक कम 12, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 4 बचे, 12 चौक 48। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। ये तो सिखा चुके हैं। कितने का है? 2 से काटो 72, फिर 2 से काटो 36, फिर 2 से काटोगे 18, फिर 2 से काटोगे 9। हाँ, 2 कितनी बार आया? 3 कितनी बार आया? इनको जोड़ दो, घातों को जोड़ दिया। 4 और 2 कितने हो गए? 6। 10 में पढ़ रहे हो इतना तो ये गुणा भाग तो आता ही होगा ना, इतनी उम्मीद करके रखी जाए। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य, 0 ना तो भाज्य है ना 1, ना तो भाज्य है ना। 0 को किसी के साथ लगा के फिर भाज्य अभाज्य कर लेते हैं ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और दुनिया में 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इसके बाद कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी। समझ पाए? 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होगी, क्योंकि अगर होगी तो वो 2 से तो कट ही जाएगी, सम संख्या होगी अगर, तो इस वजह से नहीं होती ना। अगर मैं पूछूं बताओ ऐसी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो विषम हो। विषम 3 कितनी होगी? 3। 3 सबसे छोटी क्या है? विषम अभाज्य संख्या। अब आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य संख्या, जो सब भाज्य संख्या बोला है मैंने, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो विषम है। कैसे 3 भाज्य होते हैं बेटा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? 4 विषम होती है कैसी संख्या है?
विषम है। 9 होगी, कौन सी होगी? 9। 9 विषम भी है और क्या है? भाज्य। विषम भी है और क्या है? भाज्य। सोचा करो बेटा, ये हाल है आप लोग। अगला, 26 150 का लासा कितना है? 156। क्या ये सही लिखा है? 26 150 का लासा 156 है। नहीं, इतना तो नहीं होना चाहिए भाई। हाँ, हाँ वही तो कह रहे हैं, 26 और 156 का लासा कितना है? 156। अब देखो, 26 और 150 का लासा कितना है? 156। और हमें क्या निकालना है? मासा। देख के ही 26 आंसर आ गया। कैसे? मुझे पता है ये कौन है, पहली संख्या। ये क्या है? तो पहली संख्या गुणे बराबर लासा गुणे मासा, यही होता है। अब इधर भी 156 है, इधर भी। अगर मुझे दोनों को बराबर लाना है तो इधर यहाँ कितना लिखना होगा? 26, तब तो दोनों बराबर आएंगे ना। यानी एचसीएफ की जगह कितना होना चाहिए? 26 बस। नहीं तो इसको ले आते बट्टे बट्टे में, काट पीट के बराबर कर लेते एक, और थोड़ी जल्दी हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए, चलो मैं ऑप्शन थोड़ा ढंग से देखता हूं एक बार इनको। ए और बी के लिए क्या है? ए बराबर मासा ए बी, ए बी का मासा गुणे बी। नहीं, ये तो वो सूत्र लिखा है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, या मासा गुणे लासा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला। कौन सा होगा? डी। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी ए गुणे बी, फिर ए और बी का मासा और ए बी का लासा। तो ऑप्शन डी होगा। ये वही सवाल है, बेवकूफ बना रहा था काफी देर से। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है बच्चों? हाँ, ये रट गया है ना। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी, कितनी होती हैं? अनंत होती हैं, परिभाषित चाहे जितनी बना लो। देखो, जैसे मैंने कहा, ये क्या है? किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या है 2/5। क्या है? परिमेय संख्या। अब इसके समतुल्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? अनंत। अब इसको मैं 4 क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 20/50। बताओ। अरे इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। इसको भी काट लेंगे 2/, तो इस तरह कितनी हो सकती हैं? अरे गुणा करते रहो, बनती रहेंगी जितनी चाहो उतनी। तो किसी भी, यही जरूरी नहीं इसके, किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं महाहो हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? महाहो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा? अनलिमिटेड। नहीं, अनलिमिटेड भी नहीं, अपरिभाषित। अनलिमिटेड, जियो के रिचार्ज है जो, अनलिमिटेड। निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। क्या √3 को हम बाहर निकाल सकते हैं? फटफटा के तुरंत मर जाएगा बेचारा, बेचारी संख्या है। √2 ये बेचारा है, √7 ये बेचारी है। तो ये तीनों रूट से बाहर नहीं आ सकते। 9 रूट से, अगर √9 भी लिखा होता तब भी होता, 9 लिखा ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन सी हो गई? 9। अगला क्वेश्चन आपकी टीवी स्क्रीन पर, बताइए। परिमेय संख्या 17/2 × 5 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा? इसमें क्या कुछ चेंज है? बताओ, क्या सवाल कुछ दूसरा है इसमें? हाँ, ये देखो मैंने कहा था कुछ गड़बड़ है इसमें। 2 की पावर 2 इंटू ये है। अगर ये 17 बटे कितना होता? 2 × 5,
तो इसका आंसर एक अंक बाद होता, क्योंकि 5 भी एक बार है, 2 भी कितनी बार है, एक। अगर जिसको लगता है कि नहीं हो सकता तो 5 दूनी कितने जीरो, एक, तो एक अंक बाद क्या लग जाता, दशमलव, एक दशमलव कितना आ जाता, 7, एक ही अंक बाद दशमलव होगा। लेकिन यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई, 2, तो मैंने बोला था 2 ढूंढ लो या क्या ढूंढ लो, 5, जो ज्यादा बार हो वही आंसर होगा। तो 2 कितनी बार है, तो दशमलव कितनी अंक बाद लगेगा, 2, तो वो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, क्या है, बी। ध्यान रखना क्वेश्चन कुछ भी उल्टा सीधा लिखे हुए हैं, क्या बताएं, क्वेश्चन भी ऐसे लिख देते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी टाइम लगता है इसमें लेकिन तुमको नहीं लगेगा। वह बड़ी, इसको निकालने का तरीका पहले समझाते हैं। एक संख्या मेरे पास है 245 और दूसरी है 1037, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं। बोला गया है कि जब इनको एक बड़ी से बड़ी संख्या से इसको क्या किया जाता है, विभाजित, तो क्या बचता है, 5 शेष। यानी ये 5 अगर इसमें शेष बच रहा है तो 5 क्या कर देते हैं, माइनस। यानी वो जो संख्या होगी उससे ये वाली संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। इससे 5 माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1032। यानी ये दोनों ऐसी संख्याएं होंगी जो वह बड़ी से बड़ी संख्या से दोनों कट रही होंगी। तो यानी इन दोनों को क्या निकालना होता है, मासा। पहले इन दोनों संख्याएं में जो शेष बच रहा है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं, जो बच जाए उसका क्या निकाल लेते हैं, मासा। लेकिन हम इतना सब कुछ नहीं करेंगे। अब ये पता है कि इसका और इसका क्या निकालना है, मासा। यानी जो आंसर होगा उससे यह दोनों संख्याएं कट रही होंगी। क्या 22 से 240 कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा। 22 से कम 22, कितने बच जाएंगे, 20, 20 बच जाएंगे। भाई ये तो नहीं कट रहा है। तो फिर 23 देखो, 23 से कम 10 बच जाएंगे, 23 से भी नहीं कट रहा। 24 दहम्मा 240, और 24 के पहाड़ा में 1032 भी आता है। अरे 25 से तो काटना ही नहीं, लास्ट में 5 है तो क्या कभी 5, 5 से वही संख्या कटती हैं जिनके लास्ट में 0 और क्या हो 5। तो 25 से ये संख्या कभी भी कटेगी नहीं। तो बस एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, सी। तो डोंट सॉल्व दिस, नहीं तो इनका मासा निकालने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसे आराम से तुरंत हो जाएगा। अगला देखो कौन सा, ये तो अभी हमको लगता है इसका एग्जाम्पल हमने ऐसे ही बता दिया था, ध्यान से देखो इनको, नहीं इसका नहीं था। कौन से अभाज्य संख्याओं को, 18 25, मैंने 16 25 लिया था, क्या लिया था, 16 25। 18 और 25 कैसे जान गए हम, बिना भाग दिए। इसके गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5। इसके क्या होंगे, 2 गुड़े 3 गुड़े 3, 3 त्रिक को 9, 9 दूनी 18। क्या इनमें इनमें कुछ कॉमन है, नहीं, तो बस अभाज्य हैं। जब कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ कितना होगा, 1। तो मतलब ये कैसी संख्या है, सहअभाज्य। कैसी है, सहअभाज्य। क्या आप ये जानते हैं जुड़वा अभाज्य क्या होते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, जैसे 3 और 5। देखो अंतर कितने का है, 2। 11 और 13, 101 103, 107 109, ये कैसी संख्या है, जुड़वा अभाज्य, ट्विन प्राइम नंबर। अगला क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आए हम थोड़ा खुश हो ना, नहीं आएंगे। बस एक बार पेपर हमें बनाने को दे दिया जाए, फिर दिखाते हैं क्या आता है क्या नहीं आता। √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा, तो √2 और इसका गुणा करवाना है 2 माइनस √2 से, तो गुणा करवा लो। 2 का √2 में 2 √2, और √2 का √2 में √4, और 4 से बाहर क्या आ जाएगा। ये कैसी संख्या है, परिमेय। ये कैसी है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ना घटाना गुणा भाग सब कैसा होता है, तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय। बस हो गए क्या, चलो। तो आपको अब बताना है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बताना है, इसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का क्या, वो 50 है। क्या है, 50। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50। ठीक है, मैंने ऐसे ही सवाल बना रहा हूं। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 50। इनका लासा 60 है।
कितना है 60। इनका लासा कितना है 60 और इनका मासा है 5। मासा कितना है 5। ये क्या है लासा और ये क्या है मासा और ये क्या है योग। ये क्या है दोनों संख्याओं का योग। आपको बताना है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। क्या बताना है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल। आपने अगर बिना पूछे बता दिया तो आपको 50 रुपए का इनाम दिया जाएगा। पूछिए बिना पूछे किसी से अपने मन से सॉल्व करना है और इसका आंसर बताना है। ठीक है व्युत्क्रमों का क्या बताना है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। ठीक है